हॉस्पिटल के मॉनिटर पर जब हार्ट बीट की लाइन अचानक सीधी हो जाती है तो डॉक्टर अपने हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है, आई एम सॉरी, ही इज डेड। इनकी मृत्यु हो गई है। आधुनिक विज्ञान और हमारा आज का समाज यही मानता है कि जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, दिमाग में ऑक्सीजन जाना रुकती है और इंसान की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या मौत केवल एक इलेक्ट्रिक स्विच है जो अचानक बंद हो जाता है और सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है? हमारे उपनिषद और प्राचीन सिद्ध शास्त्र कहते हैं, बिल्कुल नहीं। दिल का रुकना मौत का अंत नहीं है, बल्कि यह तो उस महायात्रा, कॉस्मिक जर्नी की सिर्फ एक शुरुआत है। असली घटना तो दिल रुकने के ठीक बाद घटती है। मौत कोई साधारण शांति या गहरी नींद नहीं है। मौत तो आपके शरीर के अंदर से आपकी चेतना, आपके मैं की एक बहुत ही हिंसक और प्रचंड उड़ान, वायलेंट फ्लाइट है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब मौत आती है तो आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला अदृश्य प्राण सूत्र, सिल्वर कॉर्ड, भयंकर रूप से कांपने लगता है और इस उड़ान को धक्का देने वाला शरीर के भीतर एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक मैकेनिज्म है जो आपके दिल रुकने के ठीक बाद एक्टिवेट होता है। वे अंतिम 5 सेकंड्स, जब आपकी पूरी जिंदगी का हिसाब सिकुड़कर एक छोटे से बिंदु में आ जाता है। आज हम डिकोड करेंगे मृत्यु के उस सबसे बड़े और खौफनाक रहस्य को जिसे प्रश्न उपनिषद और गरुड़ पुराण के सबसे गुप्त पन्नों में बताया गया है। आज हम बात करेंगे शरीर की 5 वायु में से उस सबसे रहस्यमयी और प्रचंड ऊर्जा की जिसे उदान वायु कहा जाता है। यह वही खौफनाक फोर्स है जो अंतिम 5 सेकंड में आत्मा को शरीर से किसी तोप के गोले की तरह बाहर फेंक देती है। प्राण निकलने की असली प्रक्रिया क्या है? एक मरता हुआ इंसान अंदर से क्या अनुभव करता है? आइए इस ब्रह्मांडीय सच को गहराई से समझते हैं। द रिवर्सल ऑफ 5 एलिमेंट्स, तत्वों का पिघलना। जब एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में बनता है तो सबसे पहले शून्यता, आकाश से वायु आती है। वायु के घर्षण से अग्नि पैदा होती है, अग्नि से जल बनता है और जल से अंत में पृथ्वी तत्व जुड़कर एक ठोस हार्ड मांस के शरीर का निर्माण होता है। यह जन्म की प्रक्रिया है, सूक्ष्म से स्थूल, सबटल टू ग्रॉस की ओर आना। लेकिन जब मृत्यु करीब आती है तो यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल उलटी, रिवर्स हो जाती है। हमारे प्राचीन तंत्र और मृत्यु विज्ञान, थेनाटोलॉजी के अनुसार मौत कोई एक झटके की घटना नहीं है। यह असल में आपके शरीर को बनाने वाले उन 5 तत्वों, पंच महाभूतों का एक एक करके पिघलना और अपने मूल स्रोत में वापस लौट जाना है। इसी खौफनाक प्रक्रिया को ग्रंथों में महाभूतों का लय, डिसॉल्वेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा गया है। मृत्यु से कुछ घंटे या कुछ दिन पहले ही शरीर के भीतर यह रहस्यमयी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इंसान का शरीर इस बात को समझ जाता है कि अब यह घर खाली करने का समय आ गया है। सबसे पहले पिघलता है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर का ठोस हिस्सा है, हमारी हड्डियां, हमारा मांस और हमारा वजन। मौत से कुछ समय पहले मरते हुए व्यक्ति को महसूस होता है कि उसका शरीर बहुत भारी हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी छाती पर एक विशाल पर्वत रख दिया हो या उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया हो। गरुड़ पुराण में इस कष्ट को 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के समान बताया गया है, लेकिन बाहर से इंसान बिल्कुल शांत और सुन्न दिखाई देता है। वह अपने हाथ या पैर हिलाने की ताकत पूरी तरह खो देता है। अगर आप किसी मरते हुए इंसान को छुएंगे तो सबसे पहले उसके पैर और पैरों के तलवे ठंडे पड़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की व्यान वायु, जो पूरे शरीर में ऊर्जा और खून दौड़ाती है, अब बाहरी अंगों से अपना कब्जा छोड़कर सिकुड़ना शुरू कर देती है। पृथ्वी तत्व धीरे धीरे पिघलकर जल तत्व में मिलने लगता है। जैसे ही पृथ्वी तत्व का जल में विलय होता है, शरीर का दूसरा चरण शुरू होता है। अब जल तत्व, वाटर एलिमेंट, अपना काम छोड़ने लगता है। जल तत्व का संबंध हमारे शरीर के खून, पसीने, लार, सलाइवा और सभी तरल पदार्थों से है। इस अवस्था में मरते हुए व्यक्ति को भयंकर प्यास लगती है। उसका गला बुरी तरह सूखने लगता है, जीभ ऐंठने लगती है और होंठ पूरी तरह खुश्क हो जाते हैं। यह कोई साधारण प्यास नहीं है, यह जीवन के उस रस, एसेंस के खत्म होने की तड़प है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय व्यक्ति को लगता है जैसे वह किसी जलते हुए रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया गया हो।
आप उसे कितना भी पानी पिला लें, उसकी प्यास नहीं बुझती। मेडिकल साइंस इसे केवल ऑर्गन फेलियर या डिहाइड्रेशन मान सकता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि अब जल तत्व उबलकर अग्नि तत्व में विलीन हो रहा है। अब आता है तीसरा और सबसे डरावना चरण, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट का पिघलना। अग्नि हमारे शरीर की गर्मी, हमारी पाचन शक्ति और हमारी देखने की क्षमता, विजन को कंट्रोल करती है। जब जल अग्नि में विलीन हो जाता है तो शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगता है। हड्डियों के भीतर एक ऐसी बर्फीली ठंडक घुसने लगती है जो इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की होती। इंसान की त्वचा का रंग पीला या राख जैसा ग्रे होने लगता है। और सबसे बड़ी घटना यहां घटती है, मरते हुए इंसान की आंखों की रोशनी अचानक धुंधली होने लगती है। उसे अपने आसपास रोते हुए परिवार वाले या कमरे की रोशनी दिखनी बंद हो जाती है। उसकी आंखें खुली तो रहती हैं, लेकिन उसे केवल एक घना अंधेरा, यमदूतों के साए या कुछ अजीबोगरीब आकृतियां, फ्रैक्टल्स दिखने लगती हैं। वह अपने परिवार को देख रहा होता है, लेकिन उसे उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, मानो वह एक साउंड प्रूफ शीशे के पीछे बंद हो गया हो। अब अग्नि तत्व शांत होकर वायु तत्व में मिल रहा है। अब इंसान पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुका है। उसे न कुछ महसूस हो रहा है, न कोई आवाज समझ आ रही है और न ही कुछ दिखाई दे रहा है। उसके भीतर केवल वायु, सांसें और आकाश, शून्यता बचा है। यही वह समय है जब इंसान बहुत जोर जोर से और गहरी सांसें लेने लगता है। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होता है। यह कोई साधारण हांफना नहीं है, यह अंदर चलने वाले एक बहुत बड़े युद्ध का संकेत है। जिन तत्वों ने शरीर को 70 या 80 सालों तक बांध कर रखा था, वे अब अपनी पकड़ छोड़ चुके हैं। शरीर एक खाली इमारत बन चुका है जो ढाने के कगार पर है, और इस खाली इमारत के ठीक बीचों बीच इंसान के हृदय में उसकी चेतना और उसके प्राण अपनी अंतिम उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। असली संघर्ष अब शुरू होता है, जहां इंसान के कर्म और उसकी प्राण वायु आमने सामने टकराते हैं। शरीर के भीतर तत्वों के इस पिघलने के बाद अब भौतिक शरीर लगभग सुन्न हो चुका है और केवल सांसें बची हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंसान केवल उस ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहता है जो वह नाक से खींचता है? आधुनिक विज्ञान भले ही ऐसा मानता हो, लेकिन योग और तंत्र विज्ञान कहता है कि यह शरीर केवल हवा से नहीं, बल्कि 5 मुख्य प्राण ऊर्जाओं से चलता है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। इन पांचों का अपना अपना एक विशेष काम है, और जब इंसान स्वस्थ होता है तो ये पांचों वायु शरीर के भीतर एक परफेक्ट सिंफनी या एक मधुर संगीत की तरह लय में काम करती है। लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षणों में यह शांत सिंफनी एक भयानक और खूनी युद्ध, ब्रूटल वॉर में बदल जाती है। हमारा पूरा जीवन मुख्य रूप से 2 शक्तियों के बीच एक संतुलन है, प्राण वायु और अपान वायु। प्राण वायु छाती के हिस्से में होती है और इसका काम है ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचना, यानी ब्रह्मांडीय जीवन, लाइफ फोर्स को अंदर लाना। इसके बिल्कुल विपरीत अपान वायु नाभि के नीचे वाले हिस्से मूलधार में होती है, और इसका काम है हर चीज को नीचे की ओर धकेलना, जैसे मल मूत्र का त्याग करना या शरीर से अवांछित तत्वों को बाहर फेंकना। जीवन भर प्राण वायु ऊपर की ओर खींचती है और अपान वायु नीचे की ओर धकेलती है। इन दोनों के बीच की जो रस्साकशी, टग ऑफ वॉर है, वही जीवन है। ये ठीक वैसा ही है जैसे 2 महाबली पहलवान एक दूसरे के हाथ पकड़कर पूरी ताकत से विपरीत दिशाओं में खींच रहे हों। जब तक दोनों की ताकत बराबर है, तब तक इंसान जिंदा है, वह अपने पैरों पर खड़ा है। लेकिन मौत के समय यह नाजुक संतुलन हमेशा के लिए टूट जाता है। इन दोनों पहलवानों के बीच एक तीसरी वायु भी होती है, समान वायु। यह नाभि नेवल/सोलर प्लेक्सस के पास होती है और पाचन तंत्र को चलाती है। यह समान वायु ही वह रेफरी, मीडिएटर है जो प्राण और अपान को आपस में लड़ने से रोक कर रखती है। लेकिन मृत्यु के कुछ मिनटों पहले समान वायु सबसे पहले हार मान लेती है और शरीर से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे ही समान वायु टूटती है, प्राण और अपान के बीच का वो कंट्रोल टूट जाता है। अब शरीर के भीतर एक भयंकर अराजकता, वायलेंट केओस फैल जाती है। प्राण ऊपर की ओर भागना चाहता है और अपान नीचे की ओर।
आपने शायद सुना होगा या देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मौत बिल्कुल करीब होती है तो उसके गले से घर घर गार्गलिंग की एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज आने लगती है। वह जोर जोर से हांफने लगता है, मानो उसे हवा की एक बूंद भी नहीं मिल रही हो और उसका गला घुट रहा हो। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे डेथ राइटल कहा जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि फेफड़ों और गले में कफ, म्यूकस जमा हो जाने के कारण यह आवाज आती है। लेकिन योग विज्ञान इसका असली रहस्य बताता है। वह आवाज केवल कफ की आवाज नहीं है, वह असल में प्राण और अपान वायु के बीच चल रहे उस अंतिम और हिंसक युद्ध की आवाज है। प्राण वायु अब शरीर के ऊपरी हिस्से, छाती और गले से जड़ से उखड़ने लगी है और वह अपान वायु की नीचे धकेलने वाली ताकत का जबरदस्त विरोध कर रही है। इस युद्ध में इंसान का शरीर भयानक रूप से ऐंठता है। वह तड़प रहा होता है क्योंकि उसका मैं, उसका अहंकार, ईगो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। वह उस पुराने और टूट चुके घर की दीवारों को नाखूनों से खुरच कर चिपके रहना चाहता है। इंसान सोचता है कि काश एक सांस और मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम क्रूर और अटल है। प्राण और अपान का यह घर्षण ही उस डेथ राइटल की डरावनी आवाज पैदा करता है और इस भयंकर युद्ध के दौरान शरीर में एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया घटित होती है। इंसान के जीवन भर की सारी स्मृतियां, मेमोरीज, उसके सारे अच्छे और बुरे कर्म, कर्मिक इम्प्रिंट्स, उसकी सारी इच्छाएं और लालसाएं सिकुड़ने लगती हैं। जरा कल्पना कीजिए, जैसे जब किसी शहर में भयानक बाढ़ आती है तो लोग अपना घर बार छोड़कर, अपना सारा जरूरी सामान समेटकर एक छोटे से सूटकेस में बंद कर लेते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। ठीक उसी तरह इंसान की पूरी 80 साल की जिंदगी, उसके रिश्ते, उसका पैसा, उसका गुस्सा, उसका प्यार, सब कुछ सिकुड़कर एक छोटे से बीज, सीड का रूप ले लेता है। शास्त्रों में इसे हम सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर 17 सूक्ष्म तत्वों से बना होता है, जिसमें आपका मन, बुद्धि, अहंकार, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस शामिल होती हैं। भौतिक शरीर भले ही मर जाए, लेकिन यह सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। यही वह ब्लैक बॉक्स है जिसमें आपकी पूरी जिंदगी का डेटा रिकॉर्ड है। यह सूक्ष्म शरीर अब आपके भौतिक शरीर को छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। यह आपके हृदय, हार्ट चक्र में आकर एक चमकते हुए बिंदु के रूप में छिप जाता है। छाती में एक ऐसा भयंकर दबाव महसूस होता है मानो सीना फटने वाला हो। सांसें अब पेट से नहीं, बस गले तक ही आ जा रही हैं। आत्मा अब अपनी जीवन भर की कमाई, कर्मों के साथ पूरी तरह से पैकिंग कर चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, वह खुद इस शरीर से बाहर नहीं निकल सकती। उसे बाहर जाने के लिए एक भयंकर धक्के, एक्सप्लोसिव पुश की जरूरत है। एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा की जरूरत है जो उसे इस हार्ड मांस के पिंजरे और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर सके। और यहीं पर शरीर की सबसे रहस्यमयी, सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक वायु एक्टिवेट होती है। एक ऐसी वायु जो आपकी पूरी जिंदगी रीढ़ की हड्डी के नीचे सोती रहती है, लेकिन आपके जीवन के अंतिम 5 सेकंड्स में वह पूरी ताकत के साथ जागती है। यही वह वायु है जो यह तय करेगी कि आत्मा का एग्जिट मार्ग, एग्जिट रोड क्या होगा और वह किस लोक में जाएगी। अब हम बात करेंगे उस महाविस्फोट और मृत्यु के अंतिम झटके की, जिसे उदान वायु कहा जाता है। प्राण और अपान के इस भयंकर युद्ध के बाद जब शरीर की सारी ऊर्जा टूटकर बिखर जाती है और आत्मा सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी के रूप में सिकुड़कर हृदय में आ जाती है, तब शुरू होते हैं वे अंतिम 5 सेकंड। ये 5 सेकंड इंसान के पूरे जीवन का निचोड़ होते हैं। यही वह समय है जब हृदय के भीतर एक गुप्त मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जो तय करेगा कि यह आत्मा किस दिशा में जाएगी। यह काम करती है हमारे शरीर की 5वीं और सबसे शक्तिशाली वायु, उदान वायु। उदान वायु शरीर की एंटी ग्रेविटी फोर्स है। इसका स्वभाव हमेशा ऊपर उठना है। जीते जी यह गले से सिर तक रहती है, लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षणों में यह उदान वायु एक इजेक्शन सिस्टम में बदल जाती है। इसे फाइटर जेट के उदाहरण से समझिए। जब लड़ाकू विमान क्रैश होने वाला होता है तो पायलट के पास बचने का एक ही रास्ता होता है, इजेक्शन बटन। बटन दबाते ही सीट के नीचे विस्फोट होता है और पायलट कॉकपिट का शीशा तोड़कर बाहर हवा में फेंक दिया जाता है।
ठीक इसी तरह जब आपका भौतिक शरीर रूपी विमान नष्ट होने लगता है तो प्रकृति आपके हृदय में उड़ान वायु का इजेक्शन बटन दबा देती है। अंतिम 5 सेकंड में उड़ान वायु अचानक पूरी ताकत से एक्टिव होती है और सूक्ष्म शरीर आत्मा को हृदय से जोर से पकड़कर शरीर के किसी एक द्वार की ओर पूरी ताकत से धकेलती है। यह धक्का इतना शक्तिशाली और हिंसक होता है कि शरीर में तेज ऐंठन स्पेज में आ जाती है और इसी झटके के साथ दिल की धड़कन हमेशा के लिए रुक जाती है। लेकिन मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उड़ान वायु आत्मा को किस रास्ते से बाहर निकालेगी। प्रश्न उपनिषद और गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे शरीर में मुख्य रूप से 9 द्वार हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 नीचे के द्वार, मलमूत्र मार्ग। इन 9 द्वारों के अलावा सिर के ऊपरी हिस्से पर एक 10वां गुप्त द्वार भी होता है, ब्रह्मरंध्र। उड़ान वायु आत्मा को किस द्वार से बाहर फेंकेगी यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह पूरी तरह इंसान के कर्मों और उसकी अंतिम सोच, लास्ट थॉट पर निर्भर करता है। उड़ान वायु एक अंधी ऊर्जा है। वह केवल उसी रास्ते पर जाती है जो रास्ता इंसान ने जीवन भर अपने विचारों और कर्मों से बनाया है। अगर व्यक्ति ने पूरा जीवन बहुत बुरे कर्म किए हैं या मरते समय उसके मन में भयंकर डर, वासना या क्रोध है तो उसकी ऊर्जा बहुत भारी, हैवी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उड़ान वायु उस सूक्ष्म शरीर को ऊपर नहीं उठा पाती। पाप का गुरुत्वाकर्षण उड़ान को नीचे धकेलता है और आत्मा शरीर के निचले द्वारों से बाहर निकलती है। शास्त्रों में यह अधोगति का संकेत है, जहां आत्मा नीच योनियों या नरक की ओर भयानक यात्रा करती है। अगर व्यक्ति एक सामान्य इंसान रहा जो पूरी जिंदगी परिवार, पैसे और भौतिक इच्छाओं में फंसा रहा तो मरते समय भी उसका मोह नहीं छूटता। ऐसे व्यक्ति की उड़ान वायु उस सूक्ष्म शरीर को चेहरे के किसी द्वार से बाहर फेंकती है, जैसे आंखें या मुंह। आपने अक्सर देखा होगा कि मरते समय कई लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं या मुंह खुला रह जाता है। ये उड़ान वायु के उसी प्रचंड झटके का परिणाम है जहां आत्मा मोह के कारण चेहरे के द्वारों से बाहर निकलती है और इसी संसार के चक्र में लौट आती है। लेकिन अगर व्यक्ति एक सिद्ध योगी रहा है जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है और मरते समय उसका मन ईश्वर में लीन है तो एक चमत्कार घटता है। उसकी ऊर्जा इतनी हल्की और शुद्ध हो जाती है कि उड़ान वायु उस सूक्ष्म शरीर को रॉकेट की तरह सीधे ऊपर की ओर धकेलती है। आत्मा 9 द्वारों को पार करते हुए सिर के सबसे ऊपरी हिस्से ब्रह्मरंध्र को फोड़कर बाहर निकलती है। इसे योग में कपाल मोक्ष या महाप्रयाण कहा जाता है। यह आत्मा सीधे ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होकर हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अंतिम उड़ान को कैसे कंट्रोल किया जाए। उड़ान वायु हमें नीचे की ओर न धकेले बल्कि मोक्ष की ओर ले जाए, यह कैसे तय करें? इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंतिम क्षणों में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह सीधे मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। यह सुनने में बहुत आसान लगता है। कोई भी सोच सकता है कि पूरी जिंदगी कुछ भी करो, बस मरते समय राम राम बोल देंगे। लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। जब मौत सामने खड़ी होती है, प्राण और अपान का युद्ध चल रहा होता है और उड़ान वायु सूक्ष्म शरीर को झटके से खींच रही होती है, तब आपका मन आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता। उस समय मन में केवल वही विचार आएगा जिसकी आपने पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। अगर पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे सोचे हैं तो मरते समय तिजोरी ही याद आएगी। मौत के उस भयंकर दबाव में आप नया विचार नहीं सोच सकते। आपकी अंतिम सोच आपकी जिंदगी की आदतों का ऑटोमेटिक रिजल्ट होती है। इसलिए उड़ान वायु की अंतिम 5 सेकंड की उड़ान को केवल वही इंसान कंट्रोल कर सकता है जिसने जीते जी ध्यान और साक्षी भाव का अभ्यास किया हो। जब आप रोजाना ध्यान करते हैं तो आप असल में हर दिन अपनी उड़ान वायु को ऊपर आज्ञा चक्र और सहस्रार की ओर उठाने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आप जीते जी अपने प्राणों को कंट्रोल करना सीखते हैं ताकि अंतिम क्षण में आपको डर न लगे, बल्कि आप एक मुस्कुराते हुए दर्शक, ऑब्जर्वर की तरह शरीर छोड़ सकें।
हमेशा याद रखिए, मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है। यह सिर्फ चेतना का एक पुराना कपड़ा उतारकर नए आयाम में जाने का नाम है। इस उदान वायु के झटके से डरे नहीं, बल्कि आज से अपने विचारों और कर्मों को इतना शुद्ध करें कि जब उदान वायु एक्टिवेट हो तो वह आपको सीधे मोक्ष और ब्रह्मांडीय अनंतता की ओर धकेल दे। अगर मृत्यु के इस गूढ़ विज्ञान ने आज आपकी चेतना को थोड़ा सा भी जगाया हो, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव या राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान उन साधकों तक पहुंच सके जो मौत के डर से आजाद होना चाहते हैं। मिलते हैं अगले सबसे गहरे रहस्य के साथ।